हेलो एवरीवन। गाइस, अगर आपने इस ड्रामा के पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट आप पहले वो देख लीजिए ताकि आपको आगे की स्टोरी समझ में आए। आगे मारी अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है जहां पर कांगचे इनकी पिक्चर्स क्लिक करते हैं क्योंकि ये लड़का चेयरमैन किम से रिलेटेड है। यहाँ पर मारी भी सोचती है कि अगर तुम्हें पुलिस ने अरेस्ट किया था तो उसके पीछे कोई तो रीज़न होगा। यहाँ ये सब चर्च आते हैं। कांगचे वूरी से कहता है मैं कल तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलूँगा। तो नानी कहती हैं हॉस्पिटल किस लिए। तो मोम बात को संभालते हुए बोलती हैं वूरी को अपनी आइज का चेकअप करवाना है। यहाँ नानी अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी होती हैं और वूरी की तारीफ कर रही होती हैं कि तभी फादर यहाँ आते हैं और इन्हें बताते हैं कि वूरी प्रेग्नेंट है। तो नानी कांगचे के पास जाती हैं और इसे पीटने लगती हैं और कहती हैं ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो कांगचे कहता है मैंने क्या किया। नानी कहती हैं तुम्हारी वजह से वूरी प्रेग्नेंट है। तो वूरी इन्हें रोकती है और कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ पर यह बच्चा कांगचे का नहीं है। तो नानी शॉक्ड होती हैं और ये फादर के पास आती हैं और कहती हैं अब हम क्या करें, बच्चे को रखें या फिर बच्चे को अबॉर्ट करवा के वूरी को पापी बना दें। पता नहीं उसके साथ ही ये क्यों हुआ। इसके बाद वूरी राफेल के डैड से मिलती है तो डैड कहते हैं प्लीज़ मेरे ग्रैंडचाइल्ड को रख लो, मेरे बेटे का और कोई बेबी नहीं हो सकता और अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि हमारी फैमिली आगे बढ़ेगी या नहीं। वूरी कहती है मैं आपकी सिचुएशन समझ सकती हूँ पर मैं ये नहीं कर सकती। तो डैड इसे $1 मिलियन देने की बात करते हैं और कहते हैं मैं $1 मिलियन तुम्हें अभी दूंगा और 1 मिलियन बेबी हो जाने के बाद। तो वूरी सोचने लगती है कि इसकी मोम को पैसे चाहिए और इन्हें लोन भी भरना है पर फिर बिना कुछ बोले यहाँ से चली जाती है। आगे वूरी घर आती है तो उसकी ग्रैंडमदर पूछती हैं तुम अब क्या करोगी। तो मोम कहती हैं करना क्या है, ये कल अबॉर्शन करवाएगी। ग्रैंडमदर कहती हैं भगवान की नज़रों में अबॉर्शन करवाना पाप है। तो मोम कहती हैं अगर अबॉर्शन नहीं करवाएगी तो कौन सा भगवान इसे अबॉर्ट देंगे या फिर गवर्नमेंट इसे पैसे देगी। ये कोई पाप नहीं है और इसे ये करना ही होगा। वूरी अपनी लाइफ ऐसे बर्बाद नहीं कर सकती। तो वूरी मोम से कहती है पर आपका क्या मैंने आपकी लाइफ बर्बाद कर दी है। आप चिंता मत करो, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिसकी वजह से मुझे ज़िंदगी भर पछताना पड़े। नेक्स्ट डे ये अबॉर्शन के लिए हॉस्पिटल आते हैं तो डॉक्टर इन्हें राफेल के डैड और मारी से मिलवाती है। राफेल के डैड इन्हें बताते हैं कि अब इनके बेटे का कोई भी बेबी नहीं हो सकता और ये इन्हें अबॉर्शन करवाने से मना करते हैं। डैड कहते हैं आप इतने मेन कैसे हो सकते हो, क्या होगा अगर आपके लिए समारक सेवा आयोजित करने के लिए भी कोई न बचे। जिस पर नानी कहती हैं तो क्या तुम्हारे वंश के लिए वूरी अपनी लाइफ बर्बाद कर दे। मारी कहती है वूरी अब्रॉड में रह सकती है और हम उसे फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे और ये बात बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रहेगी। तो मोम कहती हैं क्या तुम मेरी बेटी को सैरोगेट मदर बनने के लिए बोल रही हो। मारी इन्हें $2 मिलियन का ऑफर देती हैं तो मोम चुप हो जाती हैं और वूरी को लगता है कि मोम ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगी। पर मोम कहती हैं अगर तुम हमें $20 मिलियन भी दो तो भी हमारा जवाब ना ही होगा। और कांगचे भी कहता है अगर आप फिर से हमारे पास पैसे का ऑफर लेकर आए तो मैं आपको अरेस्ट कर लूँगा। तभी राफेल यहाँ आता है और डैड और मारी से कहता है मैंने आपसे कहा था कि ये इलीगल है और फिर ये डैड और मारी की तरफ से इनसे माफ़ी मांगता है। आगे वूरी अबॉर्शन के लिए जाती है और फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आती है और इनसे ऐसा कुछ कहती है जिसे सुनकर नानी को चक्कर आ जाता है। यहाँ वूरी को देखते हैं जो कि अकेले बैठी होती है और सोचती है मोम ने मुझे तब पाला था जब वो स्कूल में थी, उनका मुझे रखने का ज़रूर कोई रीज़न होगा और अगर मेरे साथ ये सब हो रहा है तो इसके पीछे भी ज़रूर कोई रीज़न है। दूसरी तरफ ये सब वूरी का वेट कर रहे होते हैं। तभी वूरी यहाँ आती है और कहती है मैं ये बेबी रखूँगी और ये मोम के गले लगकर कहती है थैंक यू मुझे इस दुनिया में लाने के लिए। आपने मुझे एक चांस दिया जिस वजह से मुझे यहाँ पर इतने लोगों से प्यार मिल रहा है। आगे नानी वूरी से कहती हैं जब तुम्हारी मोम प्रेग्नेंट थी तब मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गई थी पर वो वहाँ से भाग गई। इसके बाद कांगचे वूरी से पूछता है क्या तुम इस बेबी को रखना चाहती हो। तो वूरी इनसे माफ़ी मांगती है और कहती है मैं जानती हूँ कि मेरा डिसीज़न बहुत ही अनरियलिस्टिक है पर कांगचे कहता है मैं तुम्हारे हर डिसीज़न में तुम्हारे साथ हूँ। और यहाँ पर मारी भी ये बातें सुन लेती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है।
इसके बाद वूरी को राफेल की कॉल आती है। राफेल कहता है तुम वहाँ से चली क्यों गई, क्या हुआ, क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ। तो वूरी इनसे पर्सनली बात करने के लिए कहती है और कहती है हम कल हॉस्पिटल में मिलते हैं। दूसरी तरफ मारी घर लौट रही होती है और कॉल करके मोम को बताती है कि वूरी अबॉर्शन नहीं करवा रही। तभी यहाँ पर ये अपने बॉयफ्रेंड को देखती है और मोम से पूछती है अब मैं इसका क्या करूँ। अगले दिन ये राफेल से मिलने जा रहे होते हैं। यहाँ वूरी कांगची को हमेशा इसके साइड रहने के लिए थैंक्स कहती है। ये हॉस्पिटल पहुँचते हैं और जैसे ही लिफ्ट ओपन करते हैं तो ये देखकर शॉक्ड होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।